हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 9th का संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम यानी पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इसको पहले लिख दिए हैं कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न बने, इसलिए देखिए पूर्णांक क्या होता है। यहाँ माइनस इन्फिनिटिव दिया है और यहाँ प्लस इन्फिनाइट दिया है, तो कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं वह सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक दो प्रकार के होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। तो धन पूर्णांक क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ जीरो है इधर, यानी जीरो के दाहिने तरफ, यानी जीरो के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वे धन पूर्णांक कहलाती हैं, और जीरो से बाएं की तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वे ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक। इस तरह ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 इस तरह डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट, मतलब यहाँ से जीरो से इधर की धन पूर्णांक कहलाएगी और जीरो से मतलब बाएं की तरफ क्या कहलाएंगे, ऋण पूर्णांक। अब जीरो क्या है कि जीरो न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। उसके बाद जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, मतलब गिनने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या कह सकते हैं एक से लेके इन्फिनाइट तक की, यानी एक से लेके प्लस इन्फिनाइट तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या सभी धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। उस तरह सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित हो जाए, या वे संख्याएं जो दो से पूरी कट जाए, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित न हो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी आड नंबर कहलाते हैं, जिस तरह 3 5 7 9 11 डॉट 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 इन्फिनाइट। अब आता है पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जीरो से इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट के बीच की सभी संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या धन पूर्णांक में जीरो को जोड़ लेने पर वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाती है वही संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कि 4 हो तो 4 है तो 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। देखिए 2 से 1 से 4 से, यानी कम से कम कितनी संख्या से कट रहा है, 3 संख्या से, इसलिए वे 4 क्या है, भाज्य संख्या। यहाँ कहेगा कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, 4 यानी 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अब आती अभाज्य संख्याएं कहलाती, तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से कटे वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। मैं 2 का है तो 2 तो क्या है, सम, तो कह सकते हैं इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। ये 1 से कटेगा, 2 है तो 1 से कटेगा या किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। ऐसे 3 है तो 1 से कटेगा या 3 से, यानी ये खुद स्वयं से 1 से कट रहा है या स्वयं से, यही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं समझिए, वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख दिया जाए, जहां q का मान 0 के बराबर न हो तो वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख दिया जाए, जहां q का मान हमेशा 0 के बराबर न हो तो वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ समझ लीजिए, यहाँ इस तरह मान लीजिए अंश आहार, हर का मान 0 के बराबर न हो। देखिए अंश को हम p मान ले, हर को q, हर क्या है
क्यू है तो क्यू का मतलब 0 के बराबर न हो, मतलब अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर का मान 0 के बराबर न हो तो वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। सेम इसके उल्टा आता है आपका अपरिमेय संख्या। देख लीजिए यहाँ लिखे अपरिमेय संख्याएं, वे संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके वही संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनखंड 1 हो, यहाँ लिख दिए हैं पहले से। जैसे यहाँ समझ लीजिए किस तरह, अगर दो संख्या है, मान लीजिए 2 और 5 हम ले लेंगे। अब इन दोनों का यानी कीजिए तो 2 का करेंगे तो 1 गुणे 2, 5 का करेंगे तो 1 गुणे 5। इन दोनों में यहाँ मस निकाल लीजिए, इन दोनों का मस यानी क्या है 1 है, यानी यही 2 और 5 क्या हो जाएगी सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का मस अगर 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अन्यथा अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या अगर कॉमन हो जाएगी यानी उभयनिष्ठ हो जाएगी तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। चलिए सब्जेक्ट मैथ पर्सनावली 1.10 कक्षा 9th का देखिए, पहला प्रश्न कहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0। मतलब ये प्रश्न दे दिया है। हाँ, तो हम शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कब, जब q का मान 0 के बराबर न हो, यानी 0 के बराबर जब q का मान नहीं रहेगा तब हम किसी भी संख्या को, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कोई भी संख्या हो तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आपको इसके बेसिक में बता दिया गया है कि p बाई क्यू यानी परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पहले लिख दिया कि हाँ शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है यदि p बराबर 0, 1, 2, 3। अगर p के जगह पर हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, डॉट 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 कोई भी संख्या रखते हैं, और q के जगह पर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, डॉट डॉट कोई भी संख्या, q से जगह पर 0 नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए q का मान हम 0 यहाँ नहीं रखें। लेकिन p के जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, तो तब इसको ये लिख दिया गया, तब इसको इसलिए 0 को हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं। 0 को 0 लिखिए, यहाँ देखिए बता दे रहे हैं हम, यहाँ 0 है तो 0 को 0 बराबर 0 बाई 1 हम लिख सकते हैं, या 0 बाई 1 को 0 लिख सकते हैं, या 0 को 0 बाई 1 लिख सकते हैं। इसी तरह कोई भी संख्या है 1 बाई 1 को 1 लिख सकते हैं, 1 बराबर 1 बाई 1 लिख सकते हैं। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। इसी प्रकार 0 को 0 बाई 1 लिख सकते हैं, जबकि p के जगह पर 0 है, q के जगह पर 1 है, q का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 बाई 1 एक क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। इसलिए 0 1 यानी 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए प्रश्न दूसरा का है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये दूसरा प्रश्न है। देखिए यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निम्न है, यानी नीचे लिखा गया है। अब किस तरह के कोई भी संख्या हो, वो परिमेय संख्या भिन्न में हो या किसी भी रूप में हो, तो वो कोई भी संख्या हो तो उसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उन दोनों संख्या को जोड़कर 2 से अगर भाग दे देते हैं तो जो आएगा आंसर वही उसकी उन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ देखिए, तो पहली परिमेय संख्या हम लिख दिए 3 और 4 के, इन 3 और 4 को जोड़ दीजिएगा, 3 + 4 बाई 2 से क्या कर दीजिए, भागा दीजिए, तो इसको 4 3 7 बाई 2, इसका ये तो कितना 3.5 हो गया। अब देखिए 3.5 हो गया, यानी ये किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में ये 3.5 पहली परिमेय संख्या हो गई। अब दूसरी परिमेय संख्या, तब जिसके इसके और इसके बीच का निकाल लीजिए, या इसके और इसके बीच का निकाल लीजिए। तो हम इसके और इसके बीच का निकाल रहे हैं, 3 + 3.5
5 के बीच में, कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए और उसमें 2 से क्या कर दीजिए, भागा दिए। जब भागा दे दिए तो ये कि जोड़ने पर कितना हो गया, 6.5 हो गया, अब भागे 2 हो गया, अब भागा दिए तो 3.25 हो गया। ये दूसरी परिमेय संख्या। इसी प्रकार तीसरी परिमेय संख्या तो अब हम निकाल लिए 3, यानी 3.25 के 3 दोनों संख्याओं को जोड़ लिए और 2 से क्या किए, भागा दिए तो 6.25 आ गया, अब बटा 2 यानी 3.125 हो गया। इसी प्रकार चौथी परिमेय संख्या हो गई 4 + 3.5, अब बाई 2 से क्या कर दिए, भागा दीजिए तो ये क्या हो गया, 7.5 हो गया, अब बटा 2 यानी कितना हो गया, इतना। फिर इसी तरह 3.75 और 4 के बीच में कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ कर भागा दीजिए तो इतना आ गया। उसके बाद छठी हो गया, तो इस प्रकार लिखेंगे अतः 6 अभिष्ट परिमेय संख्याएं 3.5, 3.125, 3.75, 3.875, 3.375, मतलब इसी तरह ये परिमेय संख्याएं हो गई। इसी प्रकार दूसरी विधि देख लीजिए, यानी उसी तरह लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न है, लिख देंगे। तो यहाँ लिख लीजिए 3, यहाँ 3 हम लिख दिए हैं, यहाँ 4, यहाँ 4 लिख दिए हैं। 3 और 4 के बीच में निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं जब इस तरह एक संख्या पद्धति बनाएंगे, यहाँ अगर 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, तो इसके बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो जाता है 10, यानी तो इसको लिखते हैं कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, यही 1.10 होता है, तो ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यानी 2 बन जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, तो इसी प्रकार 3 और 4 के बीच में निकालेंगे, तो 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, क्योंकि हमको कितना निकालना है 6, यानी 6 ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी 6 तक हो गया, यानी 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, 6 परिमेय संख्याएं हो गई। इसी प्रकार तो अतः 6 अभिष्ट परिमेय संख्याएं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 है। हाँ, तो देखिए मान लीजिए कि दे दिया है कि 2/1 और 3/2, 2/1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह पर इन दोनों को जोड़कर और 2 से भागा दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो 2/1 + 3/2 आप पूरा का बटा 2। अब इसको कर लीजिए तो इसको एलसीएम 2 हो जाएगा। अब इसमें 2 एकम में 2 यानी 2 दूनी के 4, आप प्लस इसमें भागा देंगे तो 1 बार में, और 3 एकम में 3, आप पूरा का बटा क्या है 2, ये 4 3 7 अब बटा 2, आप पूरा का बटा 2, तो ये कितना हो गया, ये गुणा हो जाएगा, यानी 7/4 हो गया। जब 7/4 हो गया तो इसको जब घटाएंगे 4 से 4 एकम में 4, 3 बचा तो 30 हो गया, तो 4 7 28, 2 बचा और 4 5 20, यानी 1.75, यानी 2/1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या क्या हो गई 1.75 हो गया। दूसरी विधि द्वारा इसको कर सकते हैं आप, किस तरह देखिए, 2/1 और 3/2 इस तरह दे दिया है इसको, तो 2/1 को पढ़ कीजिए, 2/1 में 1 से भाग दीजिए, यानी 2 हो गया, और 3/2 को कीजिए, 3/2 इसमें भागा दीजिए, 1 पॉइंट हुआ। देखिए इसको कीजिए तो 2 एकम में 2, 1 पॉइंट, और कितना बचा, ये 1 बचा तो 5, यानी 1.5 और ये क्या हो गया 2। अब ये 2 और 1.5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी 1 कितना से, यानी 1.5 से लेकर कितना 2, तो इसके बीच में क्या हो सकता है, इसके बीच में क्या हो 1.5 से अधिक लिख दीजिए, यानी 1.6 हो गया, 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, 1.9 हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2/1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या क्या हो गई 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोग कोई भी संख्या के बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते
हैं। धन्यवाद।